हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें हमको रजिस्टर जिसमें हमारे पास सेल्स होते हैं, बैटरीज होती है, उसमें रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको करंट कैलकुलेट करना पड़ता है और अलग अलग रजिस्टर पे वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने रजिस्टर का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। उसकी सहायता से हम रजिस्टर का इक्विवेलेंट निकाल के ओम्स लॉ लगा के उसमें करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेल्स हो, अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर और रजिस्टर हो, तो उसमें ओम्स लॉ को हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। उन सर्किट में जो करंट होता है उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे सर्किट को हमको सॉल्व करने के लिए हम हमारे लिए किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ की सहायता से हम ऐसे सर्किट जिनमें दो या दो से अधिक सेल्स हो, ठीक, ये सर्किट हो गए, ये सर्किट हो गए, ये सर्किट हो गया, अलग अलग प्रकार के रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, तो उसमें हम धारा आई कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग रजिस्टर पे वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें दो या दो से अधिक सेल्स हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, अलग अलग प्रकार के, उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किरचॉफ लॉ आया है। ये किरचॉफ लॉ दो प्रकार का होता है। तो किरचॉफ लॉ दो प्रकार का होता है। तो आइए पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। फिर उसके बाद इसकी सहायता से हम अलग अलग सर्किट को कैसे कैलकुलेट करें, उसमें धारा, उसमें अलग अलग वोल्टेज पे कैसे उसमें हम अलग अलग रजिस्टर पे वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें। तो इस आइए समझते हैं सबसे पहले किरचॉफ लॉ। देखिए, ये वाला जैसे आपका पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये वाला सर्किट है और ये वाला सर्किट है, इसे हम बिना किरचॉफ लॉ की भी सहायता से हल कर सकते हैं और किरचॉफ लॉ की सहायता से भी हल कर सकते हैं। बट इन सर्किटों को हमको किरचॉफ लॉ की सहायता से ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक, तो किरचॉफ का देखिए दो लॉ होता है। पहला कहते हैं जिसे जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल, यानी कि केवीएल, और दूसरा है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल जिसे केवीएल कहते हैं, या उसे लूप रूल कहते हैं, यानी कि बंद पास का नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम। ठीक है, किरचॉफ के हमारे पास दो नियम है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें एक जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब संधि। संधि क्या होता है, जिसमें देखिए, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई वायर ऐसे है, फिर कोई वायर ऐसे है, फिर कोई वायर ऐसे है, कोई वायर ऐसे है। चार वायर्स का एक जंक्शन बना, एक संधि बनी। यहाँ पे चार वायर आके मिल रहे हैं, तो इसे जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है कि जो जंक्शन पे धारा होगा वो जीरो होगा। जंक्शन पे क्या होगा, धारा जीरो होगा। किसी विद्युत परिपथ में संधि पर उपस्थित समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग शून्य होता है, यानी कि एट अ जंक्शन इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। इसे दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं कि द सम ऑफ करंट the sum of current entering the
the sum of current entering the junction is equals to sum of current leaving the जंक्शन। मतलब संध की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। यहाँ पे 4 वायर मिल रहे हैं और देखिए जैसे यहाँ पे 3 वायर मिल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, ये जंक्शन है जिसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन हिंदी में कहते हैं इसे संधि। ठीक, तो जंक्शन पे जो होगा वो जो धारा होगी वो 0 होगी। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर जो धाराएं आ रही है बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। मान लीजिए यहां से अगर आपके पास करंट आ रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, और यहाँ पे आपका आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 5 और 3 8 एम्पियर होगा। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, या इसी को कहते हैं कि संधि पे उपस्थित समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग 0 होता है। मान लीजिए अगर यहाँ से आपका 2 एम्पियर होगा आ रहा है, ठीक, यहाँ से आपका 3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे आपका 1 एम्पियर बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना करंट होगा। ठीक, तो इसे कहेंगे, इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसे किस प्रकार निकालेंगे, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। यानी कि संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं कितनी है, आई है प्लस 1 है। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर आई प्लस 1, यानी कि 5 एम्पियर बराबर आई प्लस 1, यानी कि आई आपका होगा 4 एम्पियर। यह आपका कितना होगा, यह आपका 4 एम्पियर होगा। ठीक, यही आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, इसे क्या कहते हैं, जंक्शन रूल, और इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, KCL। तो ये है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसे दूसरी भाषा पे हम कह सकते हैं, किसी भी विद्युत सर्किट में जो संधि होती है उस संधि पे उपस्थित समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग 0 होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है, पूछता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो आपका होता है, फर्स्ट लॉ आपका किस पे बेस्ड होता है, फर्स्ट लॉ आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई यहाँ पे 3 एम्पियर 2 एम्पियर आके मिले
कोई भी नई धारा यहाँ पे बाहर नहीं निकली, न ही कोई पुरानी धारा में कमी आई। जितना धारा इस संधि पे आए उतनी ही धारा बाहर चली गई। मतलब ये इसने आवेश संरक्षण का नियम का पालन किया। जितने यूनिट जितना चार्ज प्रति सेकंड आया उतना चार्ज प्रति सेकंड चला गया। यहाँ पे किसी भी प्रकार की चार्ज की हानि नहीं हुई, यानी कि आपका चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव है, संरक्षित है। तो ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन चार्ज पे बेस्ड है। आइए अब पढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक, किरचॉफ सेकंड लॉ जल्दी से इसे रब करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम किरचॉफ सेकंड लॉ, फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसको अप्लाई करके किस प्रकार हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, अलग अलग रजिस्टर पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं लूप रूल, लूप रूल। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। ठीक, ये आपका क्या होता है, देखिए फर्स्ट रूल था संधि पे आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, यानी कि समेशन ऑफ आई एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। पहला था क्या आपका KCL, समेशन ऑफ आई एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये भी आपका समेशन ऑफ P इज इक्वल टू 0 होगा किसी क्लोज्ड परिपथ के लिए, क्लोज्ड पास के लिए। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ, द एल्जेब्रिक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ potential, potential, the algebraic sum of potential around a closed, CLOSED, closed loop is 0। ठीक, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0। किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पास या उसके विभिन्न खंडों पे उत्पन्न विभवांतरों के योग, विभवांतरों का बीजगणितीय योग जो होगा वो आपका 0 होगा। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ, आपका किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है, ये इसका नियम है। मतलब अगर हम कोई भी अगर सर्किट ले लें जैसे ये, ठीक, ये एक क्लोज्ड सर्किट है। से दैट V, से दैट R1, से दैट R2, से दैट R3, ये एक क्लोज्ड लूप है। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा वो आपका 0 होगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पे पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सभी को ऐड कर दे, एल्जेब्रिक सम ले ले, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका 0 होगा। यानी कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप।
ये आपका कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक, तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो होगा वो क्या दर्शाएगा, वो किस प्रिंसिपल पे बेस होगा, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होगा। किस पर बेस्ड होगा, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना आप नोट करिए। ठीक, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होगा आपका, जिसे लूप रूल कहेंगे या शॉर्ट फॉर्म में कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अनुसार द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो, यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में अथवा उसके विभिन्न खंडों में उपस्थित विभवांतरों के योग का बीजगणितीय योग जो होगा वो आपका जीरो होगा। मतलब किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो उसके विभिन्न भाग हो गए उसमें उत्पन्न विभवांतरों का योग जो होगा वो आपका जीरो होगा, यानी कि समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, जो आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट में विभवांतर, इस पॉइंट पे विभवांतर, इस पॉइंट पे विभवांतर, ये विभवांतर, सारे विभवांतरों का योग, सारे पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो आपका जीरो होगा। ये आपका कहता है किरचॉफ्स लॉ। तो आपके किरचॉफ लॉ खत्म हो गए। इनको अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, आइए उसको देखते हैं हम। किरचॉफ लॉ आपने पढ़ लिया, केवीएल और केसीएल, केवीएल और केसीएल आपने पढ़ लिया। किरचॉफ लॉ फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सबसे पहले देख लेते हैं केवीएल और केसीएल को एक बार फिर शॉर्ट फॉर्म में। उसे कहेंगे केसीएल को डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो एट अ जंक्शन एंड सेकेंड रूल समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज्ड लूप। जैसे अगर हम एक सर्किट ड्रा करें, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये आपका अगला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका अगला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका अगला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, इसे हम कहते हैं 5 वोल्ट, इसे हम कहते हैं 2 ओम, इसे कहते हैं 3 ओम, इसे कहते हैं 4 ओम, इसे कहते हैं 1 ओम। ठीक, तो इस बंद पास में, इस क्लोज लूप में जो समेशन वी होगा वो आपका जीरो होगा। ये आपका कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ लॉ को किस प्रकार अप्लाई करें सॉल्व करने के लिए, तो इसमें सबसे पहला मेथड है ड्रॉ, ड्रॉ CURRENT, ड्रॉ करंट। ठीक, देखिए यहाँ पे एक आपका सेल है, सेल से आपकी निकलेगी करंट, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, से दैट आई। ठीक, फिर इसके बाद करंट को निकालेंगे, यहाँ पे एक ही बंद पास है तो सारे जगह आपकी करंट होगी वो आई होगी, यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी आई होगी। अगर यहीं पे अगर एक और लूप हो तो यहाँ पे आई बढ़ जाएगी, से दैट I2 हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, I माइनस I2। लेकिन यहाँ पे केवल एक लूप है तो यहाँ पे हर जगह क्या होगी, करंट
आई ही होगी। तो पहला अप्लाई करने का नियम किरचॉफ लॉ को ड्रा करंट, दूसरा आपको चूज अ लूप, दूसरा क्या है, चूज अ लूप, एक लूप को चुने, एक बंद पास को चुने। यहाँ पे एक ही बंद पास है, अगर आपका कोई और आगे बंद पास होगा, कोई और लूप होगा, तो पहले एक लूप को चुने, फिर दूसरे लूप को चुने, फिर आपका तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका डायरेक्शन ऑफ लूप, जिसे कहते हैं पाथ, कि इसमें धारा आई किस प्रकार आपकी बहेगी। ठीक, धारा आई किस प्रकार फ्लो होगी। तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन लिया, ये धारा जो फ्लो हो रही है वो आपकी क्लॉकवाइज हो रही है। इसमें हमने माना कि ये धारा जो है आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। आप इसे क्लॉकवाइज मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, और अलग अलग रूप लिए हो तो या सभी में क्लॉकवाइज मान लीजिए, या सभी में एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, या किसी में एंटी क्लॉकवाइज किसी में क्लॉकवाइज मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, वो आपकी अपने अनुसार है, किसी भी को मान लीजिए। ठीक, इसके बाद चौथा नियम है अप्लाई करने का, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। इसके बाद क्या देखेंगे, सबसे पहले करंट ड्रॉ करेंगे, एक लूप चुनेंगे, उस लूप का डायरेक्शन पथ निर्धारित करेंगे, या तो क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। फिर इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे या पोटेंशियल गेन देखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल गेन होगा। तो इसे पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन को अच्छे से समझते हैं एक बार। ये चार मेथड है किसी भी सर्किट से आई कैलकुलेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसको फिर से देखते हैं चौथे पॉइंट को अच्छे से विधिवत, पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप आखिर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल में कमी, और पोटेंशियल गेन मतलब पोटेंशियल में वृद्धि। पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल कब गेन होगा और पोटेंशियल कब ड्रॉप होगा। ठीक, देखिए हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, अगर आपका जो पथ है वो इस प्रकार है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि आपका पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो डेल्टा बी होगा वो हम नेगेटिव रखेंगे, उसका साइन नेगेटिव रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें पोटेंशियल की ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल की कमी होगी। यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका पथ जो है वो लोअर टू हायर है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू प्लस साइन रखेंगे, यहाँ पे आपका पोटेंशियल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? पोटेंशियल गेन हो रहा है। यहाँ पे v का साइन क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। लोअर टू हायर अगर पथ है, हमारा पथ इस प्रकार रहे किसी भी सर्किट में, तो वहां पे वोल्टेज को प्लस रखेंगे। अगर हायर टू लोअर जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वहां पे वोल्टेज को नेगेटिव रखेंगे। ठीक, तो अब सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप और गेन देख लेते हैं, और फिर इसके बाद रजिस्टर के देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जल्दी से।
जैसे आपका क्या है, सेल्स, सेल्स के लिए पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन देखते हैं। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अगर आपका पथ इस प्रकार है तो आप पॉजिटिव यानी कि हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो V को हम किसमें लेंगे, V को हम नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव में। ठीक, अगर आप अगर आपका पथ इस प्रकार है, आप इस प्रकार लूप का डायरेक्शन लिए हैं, तो आप किस प्रकार जा रहे हैं, आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, यानी कि आप क्या क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आप V रखेंगे, V को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक, ये हो गया सेल्स के लिए। सेल्स के बाद हम देखते हैं रजिस्टर में किस प्रकार लेंगे। रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध में किस प्रकार रखेंगे। देखिए आपका ये प्रतिरोध होगा और इसी में इसी प्रकार अगर धारा जा रही है तो ये किस प्रकार होगी, हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर होगी। यानी कि यहाँ पे हाइयर टू लोअर हो रहा है, यानी कि V इसमें क्या रखेंगे, V को हम नेगेटिव रखेंगे, यानी कि V होगा यहाँ पे आपका नेगेटिव ऑफ IR। पोटेंशियल की ड्रॉप आ रही है, पोटेंशियल में कमी आ रही है। ठीक, अगर यहीं पे आपका आपका जो पथ है इस प्रकार है और धारा भी इसी प्रकार है, तो आप किस प्रकार हाइयर टू लोअर जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, यानी कि V को हम नेगेटिव में रखेंगे और V कितना होगा आपका, V इज इक्वल टू माइनस ऑफ IR। ठीक, और अगर आप इसी में दूसरी तरफ से जा रहे हैं, अगर आप इसी में जैसे मान लीजिए ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपकी धारा I हो गई, ये आपका रजिस्टर R हो गया, ये आपका हाइयर टू लोअर हो गया। आपका पथ इस प्रकार है करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, यानी कि ये क्या है आपका पाथ है। इस प्रकार लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, लोअर टू हाइयर जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल गेन कर रहे हैं। यहाँ पे आपका V जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और वो क्या होगा, V इज इक्वल टू प्लस ऑफ IR। ठीक, देख लीजिए आप कि किरचॉफ लॉ को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करंट करेंगे, फिर लूप को चूज करेंगे, फिर लूप में डायरेक्शन निर्धारित करेंगे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे या पोटेंशियल गेन देखेंगे कि V को माइनस में रखना है कि प्लस में रखना है। अब आते हैं हम अपने सर्किट्स पे, प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। उसमें किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे करंट, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज डिफरेंट रजिस्टर पे। आपने सीख लिया KVL KCL, उसको किस प्रकार अप्लाई करेंगे। अब आते हैं सर्किट्स पर, प्रॉब्लम्स पे। तो हम लिखे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, इसको अब आपको समझाते हैं हम। देखिए हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन किस प्रकार है, ये आपका एक रजिस्टर है, ठीक, फिर आपका ये आपका एक बैटरी है, सेल है कह दीजिए जो, ये आपका अगला रजिस्टर है, ये आपका एक सर्किट बन गया। ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक, ये आपका 3 ओम है, फिर इसके बाद ये आपका 2 ओम है। आप कहेंगे सर इसे तो हम आसानी से लगा सकते हैं कि इसमें धारा कितनी फ्लो होगी बिना KVL और KCL को देखें, क्योंकि ये और ये सीरीज में है तो 3 2 5 और यहाँ पे वोल्टेज है तो सिंपल 2 एम्पियर की धारा बहेगी। लेकिन हम इसे किरचॉफ लॉ की मदद से करेंगे, किरचॉफ लॉ की मदद से करेंगे। तो हम इनको नाम दे देते हैं A B एंड C एंड D। फिर क्या करेंगे हम,
किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं लूप लूप ए बी सी डी ए, लूप ए बी सी डी ए, ये हमारा लिखने का तरीका होता है किस लूप को हम चुने हैं। अब इसमें हम सेकेंड लॉ लगा देते हैं, समेशन v इज इक्वल टू 0, और इसमें हमने आई को करंट को दर्शाया है। फिर इसमें हम अब तीसरा नियम इसका क्या है, इसमें हम डायरेक्शन निर्धारित करेंगे। हम समझ लो क्लॉक वाइज चल रहे हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका आई है, ठीक। समेशन v इज इक्वल टू 0 को अप्लाई करते हैं लूप ए बी सी डी ए के लिए। तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, उसमें धारा जा रही है आई, और किस प्रकार, हायर टू लोअर, यानी कि पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, यानी कि -2i, ठीक। यहाँ पे आगे देखते हैं, फिर यही धारा आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है ना। तो ये क्या होगी, 3 ओम पे ये धारा इसी तरफ है और हम इसी तरफ जा रहे हैं, यानी कि धारा की दिशा के साथ। तो ये आपका माइनस में होगा, -3i, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो इसको हम किस में रखेंगे, प्लस में, +10 इज इक्वल टू 0, डेल्टा v इज इक्वल टू 0 को हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये हो जाएगा -5i + 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 5i - 10, ठीक। i इज इक्वल टू -10/-5, यानी कि आपका i इज इक्वल टू आपका 2 एम्पियर आ गया। आप इसे सिंपली भी लगा सकते हैं, और देख लीजिए किरचॉफ लॉ की मदद से, केवीएल और केसीएल की सहायता से भी यहाँ पे जो आपकी करंट आई है वो आपकी 2 एम्पियर आई हुई है। अगला प्रॉब्लम लेते हैं, अगली क्वेश्चन लेते हैं केवीएल और केसीएल को और किरचॉफ लॉ को और समझने में। अब कुछ सर्किट्स, कुछ अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेते हैं जिसमें हमको लगे कि हाँ हम इसमें किरचॉफ लॉ को यूज कर रहे हैं, ठीक। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार है, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपका अगला रजिस्टर हो गया, ये आपका अगला रजिस्टर हो गया, यहाँ पे आपके पास बैटरी आ गई, ये आपका अगला रजिस्टर हो गया, और ये आपका यहाँ पे सेकेंड बैटरी आ गई। बता देते हैं, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, फिर ये आपका 1 ओम है, फिर ये आपका 2 ओम है, इसका वोल्टेज आपका 4 वोल्ट है, इसका वोल्टेज आपका 10 वोल्टेज है। क्या करना है, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। यहाँ भी एक ही लूप है, अभी क्वेश्चन इजी है, एक लूप है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करंट। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो देखिए अगर 4 वोल्ट से धारा निकाल सकते हैं और 10 वोल्ट से भी धारा निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट से धारा निकालेंगे। कहेंगे सर क्यों 4 वोल्ट से क्यों नहीं निकाल सकते, देखो 4 वोल्ट की करंट जो जाएगी वो 10 वोल्ट की करंट से डिफरेंस करके ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा वोल्टेज है उससे हम धारा निकालते हैं। तो इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से मान लीजिए धारा निकलती है, से दैट आई, वही धारा यहाँ आएगी आई, वही धारा यहाँ आएगी आई, आई, फिर आई, और फिर आई। क्या कर लिए, करंट को ड्रा कर लिया।
चूजिंग लूप, लूप केवल एक है। डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। से दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम चल रहे हैं मान लो क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखते हैं लूप, लूप ए बी सी डी ए। लॉ लगाएंगे क्या, समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ए से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे हाई लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, लोअर टू हाइयर जा रहे हैं। ठीक, लोअर टू हाइयर जा रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, इसे पॉजिटिव में लिखेंगे 4। फिर देखियो इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं तो ये आई है और ये आर है, तो वी होगा आई आर। और ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे +2i। ठीक, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि i 1 इंटू आई आई। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2i। आप देखो हाइयर टू लोअर आ रहे हैं, पोटेंशियल का इसमें ड्रॉप है, तो इसे लिखेंगे -10। आगे आ रहे हैं रजिस्टर करंट की विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे +i इज इक्वल टू 0। ABCDA लूप बन गया और इक्वेशन भी हमारी बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें i की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपका 4, ये आपका -10, ये हो जाएगा आपका -6, i 2i प्लस i 3 3 2 5 1 6 प्लस 6 i इज इक्वल टू 0, यानी कि -6 प्लस 6i इज इक्वल टू 0, यानी कि 6i इज इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। आपने सर्किट की धारा निकाल ली। हाँ ठीक, अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम। समझ में तो आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अगली प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें भी करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम तो अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं समझाने को आपकी। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा भी वीडियो दे सकते हैं आप लोग। तो प्रॉब्लम 3 यानी कि क्वेश्चन 3। अब हम लाए हैं कोई और क्वेश्चन, लिखते हैं। क्या है आपका, आपका एक वो, ये आपकी हो गई सेल, ये आपका हो गया रजिस्टर, ये आपका होगा सेकेंड सेल, ये आपका रजिस्टर, ये आपका खत्म। ये आपकी सर्किट, ये आपकी 12 वोल्ट, ये आपकी 10 वोल्ट, ये आपका 12 ओम और ये आपका 6 ओम। फाइंड द करंट in this circuit, say that I flowing in this direction, I, फिर I, फिर I। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया, करंट को ड्रा कर लिया, लूप को चूज कर रहे हैं। say that A B C D, A B C D लूप हो गया आपका, लूप A B C D A, A B C D A। अब इसमें डायरेक्शन करते हैं क्लॉकवाइज, इस तरफ चल रहे हैं।
ए से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है -10, आगे फिर पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, धारा उसी दिशा में है, उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं, तो यह आपका -6i, फिर ये आगे आ रहे हैं उसी दिशा में -12i, फिर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, पोटेंशियल का गेन हो रहा है यानी कि 12 वोल्ट इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा ठीक, ये आपका हो जाएगा -+2 -18i इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 2/-18 यानी कि I1 क्यों है, I है केवल, I इज इक्वल टू, ये इस तरफ गया माइनस, ये माइनस, ये आ गया आपका 1/9 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 1/9 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा, ठीक। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। मार्कर की इंक भी खत्म होती जा रही है। इस बार हम ले रहे हैं 2 लूप्स को। ठीक, ये हो गया आपका 5 वोल्ट, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 2 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। आई कैलकुलेट करना है, और तो सबसे पहले धारा ड्रा करेंगे, से दैट आई, यहाँ भी आगे आएगी आई, यहाँ से हम मान लो इससे भी धारा निकाल देते हैं, इससे भी धारा क्या निकालेगी, से दैट I1, ये क्या हो जाएगा आपका I+I1, यहाँ पे भी I+I1, ठीक। ये भी आपकी यहाँ पे 1 निकल जाएगी, यहाँ पे आपकी I बचेगी, ठीक। 2 लूप्स हैं, नामकरण कर देते हैं A B C D E एंड F। 2 लूप आ गए, एक एक लूप को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लूप लेते हैं, लूप कौन सा लूप ले रहे हैं, ठीक है, A E F D A, इस लूप के लिए ले रहे हैं। इस लूप के लिए क्या होगा, समेशन V इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, और इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक। इस तरफ से चल रहे हैं, तो इस तरफ से चल रहे हैं, ये दिखा तो पोटेंशियल की क्या हो रही है, ड्रॉप हो रहा है, तो -2V, फिर इस तरफ आ रहे हैं, पोटेंशियल हमको गेन हो रहा है क्योंकि माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल, तो ये हो जाएगा 5, और इसी तरफ ये डायरेक्शन आई है रजिस्टर, ये हो गया आपका पोटेंशियल में ड्रॉप, तो ये 3i इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका 3 - 3i इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आपका I आ गया, ठीक। लूप ये वाला लिए हैं। अब लेते हैं I1 इज इक्वल टू आपका आ गया 1 एम्पियर। लूप कौन सा ले ले, आप लूप ये वाला ले लें, तो लूप E
बी सी एफ ई, EBCFE इस लूप के लिए चलते हैं। इसमें भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे धारा बहेगी, तो ये आपका समेशन V इक्वल टू 0, तो ये आपका 2 पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो निगेशन I और ये हो जाएगा प्लस I1। फिर यहाँ पे आएंगे, ऐसे करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका अगली इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 मतलब I हमारा आया है 1 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं I की 1 एम्पियर, तो -2 और -2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 कैंसिल आउट होगा, -2I1 इज इक्वल टू 0, यानी कि I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ठीक, इस प्रकार आपके किरचॉफ लॉ होते हैं खत्म। अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।